अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। 9th क्लास का चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसका लेक्चर 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी डिटेल देखते हैं। चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स, लेक्चर 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो देखते हैं कि ये क्या टॉपिक है और इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास एक ऐसी फिजिकल अरेंजमेंट आती है नेटवर्क की नोड्स की, जिसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब इससे क्या मतलब है कि फिजिकल अरेंजमेंट आती है, हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स इसके अंदर अरेंज किए जाते हैं। इनकी फिजिकल प्लेसमेंट कहा जा सकता है कि कहाँ पे इनको फिजिकली प्लेस किया जाएगा, रखा जाएगा। लाइक एक कंप्यूटर इस जगह पे है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे है, तीसरा कंप्यूटर यहाँ पे है। इनको कनेक्ट करने के लिए कोई वायर यूज़ की जा रही है और डिवाइस यूज़ की जा रही है। तो इस तरह से जो फिजिकल प्लेसमेंट है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम देखते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हम पढ़ते हैं। 4 टाइप्स हैं: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। वन बाय वन हम इस सब को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बस टोपोलॉजी को। इसका नाम बस क्यों है और इसके अंदर क्या टोपोलॉजी की टेक्निक यूज होती है। ये सबसे सिंपलेस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी है, सबसे सिंपल आसान है, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल सेंट्रल केबल यूज होती है। एक तार, एक अकेली सिंगल तार यूज होती है। सेंट्रल क्यों है? क्योंकि उसी से सारी कनेक्टिविटी है और इसी तार को हम या केबल को बस कहते हैं। अब इसके अंदर जो डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं, वो सारी कनेक्टिविटी इसी बस से इसकी लेंथ के ऊपर, इसकी लंबाई के ऊपर कनेक्ट होती हैं। इस तरह से हमारे पास एक सिंगल वायर है। इस वायर के साथ हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को। इस तरह से हम एक कंप्यूटर कनेक्ट कर देंगे, दूसरा कनेक्ट कर देंगे, तीसरा कनेक्ट कर देंगे, चौथा कनेक्ट कर देंगे। कंप्यूटर के अलावा यहाँ पे कोई और डिवाइस भी कनेक्ट हो सकती है, लाइक प्रिंटर। तो ये एक हमारे पास फिजिकल अरेंजमेंट बनती है, जिसके अंदर एक सिंगल यहाँ पे ये जो वायर है, या इसको हम कहते हैं केबल, और इसी को हम कहते हैं बस। इसी से कनेक्टिविटी सारे कंप्यूटर्स की हो रही होती है। अब इसके साथ ही एक डिवाइस यूज इसमें करते हैं, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटर, जो कि अटैच किए जाते हैं एंड के ऊपर, बस के या वायर के। लाइक यहाँ पे एक टर्मिनेटर आएगा एक एंड पे, और दूसरे एंड के ऊपर दूसरा टर्मिनेटर आएगा। अब इस टर्मिनेटर का क्या पर्पज है कि ये टर्मिनेट करेगा, ख़त्म करेगा सिग्नल्स को, ताकि बचा जा सके बाउंस बैक से, कि अगर कोई सिग्नल किसी एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भेजा है और वो रिसीव नहीं हो रहा, या वो कंप्यूटर के लिए किसी फ़ायदेमंद सिग्नल के तौर पे नहीं अवेलेबल, तो इस टर्मिनेटर ने इसको ख़त्म कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, ताकि ये वापस आके कोई एरर जनरेट ना करे। तो उस एरर को रिस्ट्रिक्ट करना है, रोक देना है। अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं बस टोपोलॉजी के। लोएस्ट कॉस्ट है, कॉस्ट इसकी सबसे कम है। किस वजह से? क्योंकि इसकी जो केबल की लंबाई है वो सबसे कम है। एक सिंगल केबल, उसकी आप सोच सकते हैं कि जो इसकी प्राइस है वो कुछ रुपीस, कुछ 100 में होगी, तो उसकी वजह से इसकी कॉस्ट सबसे कम है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं टर्मिनेटर, तो ये भी लो कॉस्ट होते हैं, इनकी भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती। दो सिंपल से टर्मिनेटर, एक छोटी सी डिवाइसेस हैं जिनको बड़ी आसानी से कम कीमत में परचेज किया जा सकता है। सूटेबल है स्मॉल नेटवर्क के लिए। अगर आपने कोई लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है जो कि किसी एक रूम के अंदर है, तो उसके लिए बस टोपोलॉजी बेस्ट टोपोलॉजी है। कीमत भी कम होगी और आसान भी होगा इसको बनाना। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस इसकी। अगर बस कहीं से डैमेज हो जाती है किसी भी पॉइंट से, तो इसमें जो पूरा नेटवर्क है वो रुक जाएगा, काम नहीं करेगा। लाइक अगर हम कहते हैं यहाँ पे एक ब्रेकेज आ गई है, तो ये पूरा नेटवर्क काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक सिंगल केबल ही इन तमाम को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, तो डैमेज की वजह से ये पूरा नेटवर्क ही जैम हो जाएगा। इसके साथ ही डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट करना और फिक्स करना फॉल्ट को। अगर कोई फॉल्ट आ गया तो उसको चेक करना कि फॉल्ट कहाँ पे आया है, और उसको ठीक करना भी मुश्किल है। इसका भी रीज़न यही है कि अगर एक सिंगल केबल है और इसके ऊपर डिफरेंट कंप्यूटर हैं, लाइक ये हम देख लेते हैं 1 2 3 और 4 5, कहीं से भी यहाँ से अगर फॉल्ट आ रहा है,
तो इसमें से किसी कंप्यूटर को, या हम इस तरह से नहीं कह सकते कि ये 1 में फॉल्ट है, 2 में है, 3 में है, 4 में है या 5 में, या हमें इन सारों को 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। इस जैसे ये मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करना भी और करेक्ट करना भी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एक रिंग की तरह की है। किस तरह की शेप है? लाइक यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फर्स्ट कंप्यूटर है, देन देयर इज सेकंड कंप्यूटर, देन हम कहते हैं कि जी थर्ड कंप्यूटर है, फोर्थ कंप्यूटर है एंड फिफ्थ कंप्यूटर है। 5 कंप्यूटर अगर हमारे पास अवेलेबल है तो 1 की कनेक्टिविटी 2 से है, 2 की 3 से है। ये हम जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ये वायर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह एक से दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो इसकी जो शेप आती है वो शेप भी रिंग की आती है, इसी वजह से इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। अब इसको हम कह सकते हैं कि अगर बस के दोनों एंड को हम आपस में कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, दो जो एंड है तो वो रिंग बना लेते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो मैसेज ट्रेवल करता है वो एक डायरेक्शन में करता है। लाइक अगर इस डायरेक्शन में मैसेज ट्रेवल कर रहा है तो एक ही ये डायरेक्शन होगी, पॉसिबल नहीं है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे। इसके साथ ही मैसेज जो सेंड होगा वो एक नोड से दूसरे नोड पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, लाइक 1 से जाएगा 2 के ऊपर, ठीक है, 2 से फिर ये 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे और 5 से फिर ये 1 पे आएगा। तो 1 बाय 1 इसने हर कंप्यूटर के ऊपर ट्रेवल करना होता है मैसेज ने। तो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसकी जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई है, बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि एक सिंपल सा रिंग होगा और उसमें फौरी तौर पे मैसेज ट्रेवल करेगा। इस जैसे इसकी एफिशिएंसी हाई है, परफॉर्मेंस हाई है। जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है ट्रांसमिट करने की डाटा की। इसको किस तरह से हम कह सकते हैं, अगर 1 से डाटा ट्रेवल करता है 2 तो इसके पास भी टाइम उतना ही है और इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो भी उतना ही है जितना कि 2 से 3 के ऊपर अगर ट्रेवल करता है। इसी तरह 3 से 4 पे करता है, 4 से 5 पे करता है या 5 से 1 पे करता है। तो इन सब के लिए टाइम सबका इक्वल होगा डाटा के ट्रांसफर का, क्योंकि इनका डिस्टेंस या इनकी केबल भी इक्वल होगी। इस जैसे इसको कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सारे कंप्यूटर्स को या नोड्स को। अब हम लिमिटेशंस इसकी देख लेते हैं कि अगर एक रिंग कहीं से ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, कहीं से केबल डैमेज हो जाती है किसी भी पॉइंट से, जो पूरा नेटवर्क है वो स्टॉप कर जाएगा। जिस तरह हमने देखा था कि बस के अंदर यहाँ से अगर यहाँ पे डैमेज आ रहा है तो अब कोई पता नहीं कि ये डैमेज किस जगह पे, तो उसकी वजह से पूरा नेटवर्क ही नहीं डाटा ट्रांसमिट कर सकेगा। 5 का 1 पे नहीं जा सकता, 5 का 2 पे नहीं, 5 का 3 पे नहीं, 5 का 4 पे नहीं, एंड सो ऑन। इसके साथ ही अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं फॉल्ट को और फिक्स करना चाहते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। उसका रीज़न भी वही सेम है, क्योंकि अगर एक जगह से डैमेज हो रहा है तो अब इसको चेक कैसे करेंगे कि कहाँ पे डैमेज आ रहा है? तो सारे कंप्यूटर्स को चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5 1 बाय 1। इस जैसे ये एक मुश्किल काम हो जाता है। अब हम देख लेते हैं स्टार टोपोलॉजी को। ये सबसे फेमस और सबसे कॉमन टोपोलॉजी है। इसके अंदर जितने भी नोड्स हैं वो सारे के सारे कनेक्ट होते हैं एक जगह पे, एक सेंट्रल डिवाइस से, जो कि एक स्विच हो सकता है या हब हो सकता है। इस तरह से अगर एक स्विच है या हब है तो इससे सारे कनेक्ट होंगे। लाइक दिस वन, एक कनेक्ट हो गया। इसके साथ ही हम देखेंगे कि दूसरा कनेक्ट हो गया। इसकी हम नंबरिंग साथ अगर कर दें, देन हम कहेंगे यहाँ पे थर्ड कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे हम फिर फोर्थ को कनेक्ट कर सकते हैं। देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये फिफ्थ कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है, सिक्स्थ कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है, देन इसके साथ यहाँ पे सेवंथ कनेक्ट हो रहा है एंड एट एंड सो ऑन। इससे कम ज़्यादा हम देख सकते हैं कंप्यूटर की कनेक्टिविटी। तो हम देख सकते हैं कि स्विच जो कनेक्टिविटी देता है मिनिमम 4 की, उससे ज़्यादा 8, 16, 24 या 32 की मैक्सिमम कनेक्टिविटी दे सकता है। नोड्स या हम कंप्यूटर कहते हैं। अब अगर एक स्विच को हम कनेक्ट करते हैं एक और स्विच से तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक 8th कंप्यूटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हम एक और स्विच कनेक्ट कर देते हैं, इससे क्या होगा, अब मजीद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम इससे मजीद 8 कनेक्शन यूज कर सकते हैं या हम
7 कह लें कि अगर एक कनेक्टिविटी इन दोनों की आपस में है तो एक पोर्ट अगर यूज हो रही है 8th वन, तो बाकी जो 7 है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 हमारे पास पोर्ट्स अवेलेबल होंगी जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कि ये प्रोवाइड करता है फास्ट कम्युनिकेशन किसी भी दो कंप्यूटर्स के दरमियान। क्यों? क्योंकि एक जो ये हब है या स्विच है, इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी आ रही है एक कंप्यूटर की भी और दूसरे की भी। तो अगर इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, 5 ने कम्युनिकेट करना है 1 से, तो जस्ट एक यहाँ से ये हब के ऊपर मैसेज जाएगा या स्विच पे और ये देन दूसरे कंप्यूटर पे चला जाएगा। तो ये सबसे सिंपल कनेक्टिविटी और सबसे फास्टेस्ट है। ईजी टू कनेक्ट न्यू डिवाइस, आसान है नई डिवाइस को कनेक्ट करना। क्यों? अगर आपके पास यहाँ पे 4 या 5 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट डिवाइस डायरेक्टली जस्ट एक केबल के साथ इससे कनेक्ट करनी है और इजीली कनेक्ट हो जाएगी। अब हम लिमिटेशंस देख लेते हैं कि एटलीस्ट 1 स्विच या हब रिक्वायर्ड है। जी, बिल्कुल, क्योंकि कम से कम एक स्विच या हब तो हमें चाहिए होगा अगर स्टार नेटवर्क बनाना है। तो अगर हमने कम से कम 2 कंप्यूटर को भी कनेक्ट करना है, तो उसके लिए भी हमें एक स्विच चाहिए होगा और उसके साथ फिर 2 कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। तो अब अगर हमें कम से कम भी 2 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो हमें कम से कम भी एक स्विच या हब की कॉस्ट को एक्सपेंस करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लेंथी केबल की रिक्वायरमेंट आ जाती है। क्यों? जितने कंप्यूटर यूज़ होंगे, उन सब के लिए एक केबल चाहिए होगी, तो टोटल जो इसकी लेंथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी। इस जैसे हम कहते हैं कि इसमें केबल ज़्यादा लेंथी यूज़ होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आखिरी मैश टोपोलॉजी को। इसके अंदर जो नेटवर्क बनेगा उसमें नोड्स कनेक्ट होंगे, सारे नोड्स सारे दूसरे नोड्स के साथ। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर के अंदर पीयर टू पीयर नेटवर्क देखा था, ये सेम उसी तरह से इसकी कनेक्टिविटी होगी। एक कंप्यूटर है, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे दूसरा कंप्यूटर, देन इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे तीसरा कंप्यूटर, देन हम चौथा कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे और फाइनली हम 5 के लिए 5वां कंप्यूटर यूज करेंगे। अब अगर हम इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 1। इसी तरह हम फिर अब देख लेते हैं कि यहाँ से ये कनेक्टिविटी इस तरह से आएगी, तो ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब अगर इस शेप को हम देखते हैं तो ये हमें इंटरनली नज़र आ रही है एक स्टार की शेप, और अगर हम देखते हैं एक्सटर्नली तो ये हमें नज़र आती है एक पेंटागन की शेप। तो इससे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टार टोपोलॉजी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी नहीं है, जस्ट एक बाय चांस हमारे पास 5 कंप्यूटर्स की वजह से स्टार की शेप बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एक्सटर्नली तो पेंटागन है। तो इन दोनों का मिक्सचर है और ये हमारे पास मैश टोपोलॉजी है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो मैसेज है वो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि पाथ डिफरेंट ले सकता है, मुख्तलिफ ले सकता है सोर्स से डेस्टिनेशन में। क्यों? अगर 1 से हमने कनेक्ट करना है 3 को, तो पॉसिबल है कि 1 से 3 की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए या 1 से 2 कनेक्ट हो और फिर 2 से 3 कनेक्ट हो। तो इस जैसे ये 2 पाथ हैं, या हम कह सकते हैं 1 की कनेक्टिविटी आ जाए 5 के साथ और फिर 3 के साथ, तो ये एक और पाथ आ गया। तो डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये कॉमन नहीं है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है और इसको कनेक्टिविटी मुश्किल से की जाती है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसको कनेक्ट करना एक मुश्किल काम है क्योंकि इसके अंदर केबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये मोस्ट रिलायबल है, सबसे ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क आपके पास डिफरेंट केबल्स का है, तो उनमें से कोई भी केबल अगर खुदा ना खास्ता डैमेज होती है तो फिर भी डिफरेंट पाथ से सारी कनेक्टिविटी पॉसिबल है कंप्यूटर्स की। अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल हैं, ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लिमिटेशंस इसकी क्या आती हैं कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, सबसे एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। जितनी टोपोलॉजीज हमने पहले देखी हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा कीमती या एक्सपेंसिव है। डिफ़िकल्ट है एक नए कंप्यूटर को ऐड करना। अगर हम कहते हैं यहाँ पे हमने कंप्यूटर नंबर 6 ऐड करना है, तो अब इसकी कनेक्टिविटी हमें सारे कंप्यूटर्स के साथ चाहिए और बाकी सारे कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी भी हमें चाहिए। तो इस तरह से इसकी कनेक्टिविटी एक डिफ़िकल्ट हो जाती है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स तक पहुंचता रहे जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।